नमस्कार। पुस्तक परिचय के अंतर्गत आज बात करूंगी अनुत्तरित लघु कथा संग्रह जिसकी लेखिका हैं शगुफ्ता यास्मीन अतीब काजी। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इनका जन्म 18 अक्टूबर को हुआ। शिक्षा MA हिंदी साहित्य। प्रकाशन रिश्तों की सौगात कहानी संग्रह। संपादक के नाम पत्र। संयोजिका अंतरंग महिला चेतना मंच, विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर। संपादन समसामयिक लघु कथाएँ साझा संग्रह। सह संपादन जिंदगी जिंदाबाद, पर्दे से परचम तक। पूर्व अध्यक्ष फाबिहा मल्टीपर्पज़ एजुकेशन सोसाइटी नागपुर। प्रांतीय अध्यक्ष नागपुर सखी साहित्य परिवार महाराष्ट्र इकाई। अध्यक्ष महिला काव्य मंच नागपुर महाराष्ट्र इकाई। पूर्व महिला संपादक वज्रसागर हिंदी मराठी साप्ताहिक समाचार पत्र नागपुर। और पूर्व हिंदी प्राध्यापक किदवाई हाई स्कूल जूनियर कॉलेज नागपुर। पूर्व हिंदी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं साझा संग्रहों में पत्र, लेख, लघु कथाएँ, कहानियाँ, कविताएँ और हाइकू प्रकाशित। ऑनलाइन प्रतिलिपि तथा स्टोरी मिरर पर कविताएं, लघु कथा, लेख एवं कहानियाँ प्रकाशित। आकाशवाणी नागपुर से कहानियाँ, लघु कथाओं का प्रसारण। नागपुर यूनिवर्सिटी में 2012 में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस फीमेल फॉर्टिसाइड अ मूविंग ट्रेड में कन्या भ्रूण हत्या पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तथा इस विषय पर प्रकाशित पुस्तक में कन्या भ्रूण हत्या पर शोध पत्र प्रकाशित। बहुत अच्छा काम किया ये इन्होंने। इनकी रुचि है सिलाई बुनाई कढ़ाई में और पाक कला में। इनकी पुस्तक अनुत्तरित लघु कथा संग्रह की बात करते हैं। यह पुस्तक प्रकाशित हुई है सृजन बिंब नागपुर से और इसका मूल्य है 250 रुपये केवल। यह पुस्तक उन्होंने समर्पित की है डॉक्टर नगमा काजी MBBS DNB मेडिसिन और डॉक्टर कशिश काजी को BDS MDS। यह लघु कथा संग्रह अनुत्तरित अपनी बेटी नगमा और बेटी जैसी बहू कशिश को समर्पित कर रही हूँ। इनकी उन्मुक्त उड़ान को आसमान का विस्तार मिले, हर स्त्री को उसकी मनचाही मुराद मिले। शुभकामनाएं देते हुए डॉक्टर बलराम अग्रवाल वरिष्ठ लघु कथाकार इनके बारे में लिखते हैं। वतन की खुशबुओं सनी लघु कथाएँ। श्रीमती शगुफ्ता यास्मीन अतीब काजी सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यह अलग बात है कि समाज सेवा में दायित्व का बड़ा हिस्सा वह लेखन के माध्यम से निभाती हैं। इस दिशा में उन्होंने समय समय पर अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादकों को पत्र लिखे हैं। उनके पत्र प्रशंसित व संदर्भित भी होते रहे हैं। सक्रिय समाज सेवा की दिशा में वह नागपुर में विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपक्रम अंतरंग महिला चेतना मंच की संयोजिका है। नागपुर की भी और अनेक साहित्यिक संस्थाओं में उनकी उच्च स्तरीय भागीदारी रही है। इनकी लघु कथाओं में न केवल मनुष्य के बल्कि पेड़ पौधों व नन्हे जीवों के प्रति भी दायित्व, प्रेम व लगाव के दर्शन मिलते हैं। प्रकृति प्रेम की जड़ें लेखिका के मन में इतनी गहरी है कि छुई मुई जैसी लाजवंती घास और बबूल जैसे कांटेदार वृक्ष भी उनकी लघु कथा का विषय बने हैं। कांता रॉय जी उनके बारे में लिखती हैं। सृजनशीलता के नए आयाम। एक स्त्री होने के नाते उनके अनुभव और दृष्टिकोण में जो गहराई है वह उनकी कहानियों को विशेष बनाती है। उनकी कहानियाँ केवल समस्याओं को उजागर करने तक सीमित नहीं हैं बल्कि वह समाधान की ओर इशारा करती हैं। यही कारण है कि उनकी रचनाएं आलोचकों और पाठकों दोनों के बीच समान रूप से सराही जाती हैं। अब उनकी नई लघु कथा संग्रह का प्रकाशन हो रहा है जो कि साहित्य जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शगुफ्ता जी मंतव्य में लिखती हैं, मन के परिंदे यूं तो बेहद जज्बाती हैं पर आज़ादी की उड़ान भरने के लिए बेताब रहते हैं।
मन में भावनाओं के भंवर से जब भी संवेदनाओं का तूफान उठा, तब मैंने भावनाओं संवेदनाओं को शब्द रूपी मोती में पिरोकर लघु कथा की माला बनाई। इस तरह लघु कथा संग्रह अनुत्तरित वजूद में आया। परिंदे को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। इस लघु कथा संग्रह में लगभग 60 लघु कथाएँ हैं। उनकी कुछ लघु कथाएँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। लघु कथा स्टेटस। कुछ महीनों से दोनों सहेलियों की आपस में फ़ोन पर बात ही नहीं हो पा रही थी। दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त थी। एक दिन अचानक किरण ने रश्मि को फ़ोन किया। दोनों की तरफ से गिले शिकवे शुरू हुए। आखिर रश्मि कहने लगी, अच्छा बता फ़ोन कैसे किया? किरण कहने लगी, अरे यार तुझे खुशखबरी देनी है। मेरी बिटिया की 2 महीने बाद शादी की डेट फिक्स हुई है। तुम्हें सपरिवार आना है। तुम लोग अपनी छुट्टी रिजर्वेशन आदि का देख लो। हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। रश्मि कहने लगी, क्या बात करी है किरण, यह तो बड़ी खुशी की बात है, पर तूने तो मुझे बताया ही नहीं। ऐसे कौन करता है? बड़ी पक्की दोस्ती का दावा करती थी तू तो, और इतनी बड़ी खुशी की बात भी शेयर नहीं की मुझसे। किरण ने जवाब दिया, अरे यार तूने स्टेटस नहीं देखा? मैंने तो स्टेटस पर डाला था ना कि मेरी बिटिया की सगाई हो गई है। क्या? अरे व्हाट्सअप स्टेटस की बात कर रही हूँ मैं। रश्मि सोचने लगी, पहले तो जब सगाई होती थी घर घर जाकर रिश्तेदारों मित्रों के घर मिठाई के डब्बे संग खुशखबरी दी जाती थी। अब यह नया ज़माना देखिए, यांत्रिकी युग है, टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो गई है। पहले ज़माने में स्टेटस का मतलब आर्थिक सामाजिक स्टेटस का होता था, और अब बहुत अच्छी बात है, ये बात मुझे भी कही जाती है कि स्टेटस देखो, वहाँ पे हमने सब कुछ डाला हुआ है, आपको पता होना चाहिए, और मैं अधिकतर स्टेटस देख ही नहीं पाती। बहुत अच्छी लघु कथा। और अब अनुत्तरित पुस्तक की अनुत्तरित लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत है। हमेशा की तरह गर्मी की छुट्टियों में मेघा के घर ननद के बेटा बेटी आए हुए थे। ननद ऑफिस से छुट्टी ना मिलने के कारण नहीं आ पाई थी। मेघा के बच्चों संग ननद के बच्चों की खूब जमती थी। सब मिलकर खाते पीते खूब धमाल मचाते। एक दिन मेघा का बेटा दोस्तों संग पार्टी में गया हुआ था। ननद की युवा बिटिया भी अपनी सहेली से मिलने गई थी। रात से शाम हो गई, वह नहीं लौटी। मेघा को चिंता सताने लगी। उसने फ़ोन किया लेकिन बिटिया ने फ़ोन नहीं उठाया। जवान लड़की देर रात गई अकेली घूम रही है, बाहर का माहौल तो बहुत ख़राब है। इन्हीं विचारों में खोई मेघा चिंता के मारे इधर उधर चक्कर लगा रही थी। रात के 12 बजे बाद बिटिया लौटी कि मेघा का बेटा भी पार्टी से वापस आ गया। मेघा ने बिटिया से कहा, बेटा तुमने लौटने में बहुत देर कर दी, घड़ी देखो रात के 12 से ऊपर हो रहे हैं। इतनी रात गए, रात अकेले घूमना ठीक नहीं है ना। मेघा की बात ख़त्म होने से पहले ही बिटिया तपाक से बोल पड़ी, मामी आपके ज़माने के दिन लग गए, और हाँ मुझ पर ही पाबंदी क्यों लगा रही हैं? भैया भी तो अभी अभी लौटा है, अभी आपने उससे तो कुछ नहीं कहा, मुझे ही क्यों? बेटी के शब्दों ने मेघा के मुंह पे ताला जड़ दिया। आशा है ये दोनों लघु कथाएं आपको बेहद पसंद आएगी। यह पुस्तक बहुत अच्छी है, सभी लघु कथाएं बहुत ही खूबसूरत हैं। जल्दी ही मिलूंगी अपनी किसी और वीडियो के साथ, किसी और पुस्तक के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।